मलिक साहब, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण में जो उन्होंने बात कही है वो तो आपने सुन ही ली होगी कि मेरे शरीर में खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। और अब बीजेपी घर घर सिंदूर की डब्बी भेजेगी जी। क्या कहेंगे? देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, और आपने बिल्कुल सही कहा भाई, सरकार ऐसे दावे कर रही कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अब तो जगह जगह जो है घर घर में जो है सिंदूर की डब्बियाँ भेजी जाएंगी। और जिस तरीके से खास तौर से देश के प्रधानमंत्री आजकल रोड शो कर रहे हैं, और रोड शो में भी केवल और केवल ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है। अच्छा मलिक साहब, मैं एक सेकंड रोकना चाहूँगा आपको कि बहुत सारी महिलाएं इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि हमारा सिंदूर तो हमारी आन बान शान है, हम तो अपने पति के नाम का सिंदूर ही लेते हैं, हम किसी दूसरे का सिंदूर ले ही नहीं सकते। तो अगर मलिक साहब आपके यहाँ सिंदूर की डब्बी पहुँची तो ऐसा ना हो कि भाभी जी कहीं धक्का मार के ना निकाल दें। नहीं भाई, ये तो देखो भाभी जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो भाभी जी सिंदूर की डब्बी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरा विचार है, जिस तरीके की राजनीति सरकार कर रही और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और मैं आपको एक बात और बताऊं, अभी हमारे देश से कुछ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों के टूर पे है। अब आप एक बात देखो, मैं ये बात सोच रहा था, आप जरा किसी भी मैच की बात करो, क्रिकेट मैच की बात करो, और जरा हिंदुस्तान की पब्लिक इस बात को समझे कि जब क्रिकेट मैच के अंदर टीम संकट में होती है तो कई बार कैप्टन मैदान में उतरता है। हमने कई जगह कई मैचों में ऐसा देखा। आप 2011 के वर्ल्ड कप की बात करो, 3 विकेट गिर लिए थे। महेंद्र सिंह धोनी जो 5वें 6ठे नंबर पर आते थे, वे 4थे नंबर पर आए और उन्होंने टीम जितवाई। अब ये सेम फार्मूला अगर आप यहाँ पे देखें भाई, बाहर तो हमारे देश के प्रधानमंत्री घूम रहे थे। पिछले 11 साल में देश के प्रधानमंत्री 151 देशों की यात्रा कर चुके, लेकिन अब खुद तो बैकफुट पर आ गए और अब संसदों के प्रतिनिधि इन्होंने जो है विदेशों में भेज दिए और खुद यहाँ जो है रोड शो कर रहे, और रोड शो में ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान कर रहे। और चंबे की तो बात तब आई जब स्वदेशी का जो है संदेश दे रहे देश के प्रधानमंत्री, कह रहे कि भाई जो विदेशी आइटम है इनका बहिष्कार करो, इनकी सूची बना लो। गणेश जी की बात कर रहे, गणेश जी की आंखों की बात कर रहे, लेकिन खुल के ना तो चाइना का नाम ले रहे और ना खुल के अमेरिका का नाम ले रहे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि पब्लिक है, अब सारी की सारी बात पब्लिक समझ रही है। प्रधानमंत्री BMW की 7 सीरीज में बैठने के बाद में स्वदेशी की बात कर रहे हैं। भाई आप एक बात बताओ, आप तो BMW की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा प्रधानमंत्री जी का तो सब कुछ विदेशी है। प्रधानमंत्री जी की घड़ी विदेशी, प्रधानमंत्री जी का पेन विदेशी, प्रधानमंत्री जी का आईफोन विदेशी, और इस आईफोन के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, वे सारे के सारे विदेशी। और फिर देश की पब्लिक का बेवकूफ बना रहे कि भाई लिस्ट बना लो और लिस्ट में देखो कौन कौन सी स्वदेशी है और कौन कौन सी विदेशी है। क्यों भाई, मैंने एक कहावत सुनी चौधरी साहब, और लोगों को पसंद आएगी। एक माँ अपने बच्चे को किसी साधु के पास लेके गई, बच्चे को कुछ बीमारी थी और बोला भाई सही ये बीमारी, तो साधु जी ने कहा कि भाई आप 10 दिन बाद आना, इसका उपचार मैं बताऊंगा। जब 10 दिन बाद वो माँ फिर साधु के पास में गई, वैद्य जी के पास में गई, तो वैद्य जी ने बताया कि भाई एक काम करो, बच्चे को कह दो गुड़ खाना बंद कर दे। तो माँ ने बोला ये बात तो आप 10 दिन पहले भी बता सको थे। तो उनका जवाब था कि मैंने पहले गुड़ खाना बंद करा, तब मैं उसका असर देखा, और अब मैं ये सलाह दे रहा कि जब मैं गुड़ छोड़ सकूं तो ये बच्चा भी जो है गुड़ को छोड़ सके। क्यों भाई, प्रधानमंत्री पहले अपनी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार क्यों नहीं करते? अभी आपने गाड़ी का जिक्र किया, क्यों टाटा की गाड़ी में नहीं चलते, क्यों जो है महिंद्रा की गाड़ी में नहीं चलते? जितने भी इनके मंत्री संतरी है, क्यों ये जो है स्वदेशी गाड़ी नहीं अपनाते? आईफोन, ये आईफोन क्यों नहीं छोड़ देते? स्वदेशी फोन का यूज क्यों नहीं करते? इनफैक्ट जिस पेन से ये हस्ताक्षर करते हैं वो पेन विदेशी क्यों, स्वदेशी क्यों नहीं? जो सूट बूट ये पहन के चलते हैं ये विदेशी क्यों, ये स्वदेशी क्यों नहीं? भाई मुझे ऐसा लग रहा जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी बात कर रहे, भाई ये तो जनता का घोर अपमान है। और चौधरी साहब, चूंकि मैं तो टेक्नोलॉजी का प्रोफेसर हूं और खास तौर से मैं इस मोबाइल के माध्यम से देश की जनता को कुछ बताना चाह रहा कि इस मोबाइल के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर है, इनफैक्ट मोबाइल के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन डिवाइस है, सारे सॉफ्टवेयर विदेशी। और देश के प्रधानमंत्री तो आईटी सेल के ऊपर जो है
अपना दम भरते हैं आईटी सेल में। जो भी टेक्निक्स है आईटी सेल वाले जो भी यूज कर रहे हैं आज सोशल मीडिया के ऊपर, आप ट्विटर की बात करो, आप फेसबुक की बात करो, आप व्हाट्सएप की बात करो, क्यों भाई ये सारे विदेशी नहीं, छोड़ दो ही ना। अगर आप छोड़ दोगे तो ठप हो जाएगा सब कुछ, मामला ठप। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये एक अलग तरीके की राजनीति हो रही। इस राजनीति को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। अरे देश के प्रधानमंत्री, आप मानते हैं कि राजनीति हो रही है? क्यों, ये तो सम्मान है, मैं कुछ स्पेशल हूं भाई। एक बात बताओ, जिनको श्रेय जाना चाहिए था, देश की सेना को श्रेय जाना चाहिए था, कुछ तो हमारे भी लोगों की शहादत हुई, हमारे भी लोग गए। प्रधानमंत्री तो अपने आप को जो है सेना की ड्रेस में दिखा रहे, अपने आप को सुपरमैन बनाने की कोशिश कर रहे, और उन सैनिकों का कहीं नाम नहीं। तो अपने आप में बहुत ही शोचनीय और बहुत ही निंदनीय है सब कुछ। अभी तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस वजह से ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, वो आखिर 4 आतंकवादी हैं कहाँ, जमीन खा गई या आसमान निकल गया, उनका तो कुछ अता पता है ही नहीं। और प्रदर्शन इस हिसाब से किया जा रहा है, रोड शो इस हिसाब से किए जा रहे हैं कि जिससे बहुत बड़ी कोई मतलब इन्होंने कोई जीत प्राप्त कर ली है। नहीं चौधरी साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा भाई। हम जो 4 आतंकवादी थे, वे 4 आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए? और मैं तो एक बात और कह रहा भाई, जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस गए और हमने टारगेट साधे और सेना ने इतना जबरदस्त जो है 4 दिन के अंदर इतना जबरदस्त सेना ने पराक्रम दिखा कि शायद पाकिस्तान को घुटने पे टेक दिया। इसके बाद आपने जो है सीज फायर कर ली। उधर जो है ट्रंप बोल उठे। ट्रंप तो दोस्त थे। ट्रंप कह रहा, ट्रंप कम से कम 10 बार बोल चुके। ट्रंप जिस देश में जा रहे उसी देश में जो है ट्रंप जी ये कह रहे कि मैंने जो है दोनों को समझाया और दोनों को मैंने शांत कर दिया, क्यों बिजनेस खत्म कर दूंगा। बिजनेस तो चेतावनी दोनों भाई, इसका मतलब यही है ना कि मुखिया ने चेतावनी देनी, दोनों के दोनों शांत बैठ जाओ, नहीं गर्दन काट दूंगा दोनों की। लेकिन ना तो कुछ ट्रंप पे बोल रहे मोदी जी और ना कुछ चाइना पे बोल रहे। ऐसी क्या दिक्कत है भाई? मोदी जी तो रूस और यूक्रेन के बीच में भी मध्यस्थता कर रहे थे, और इतनी फजियत। और जरा हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे। तो आपने सुना ही होगा मलिक साहब, पापा वो रुकवादी नहीं, मैं तो ये कह रहा वो रुकवादी, वो तो बात ठीक है, रुकवाई नहीं रुकवाई ये तो सबको पता। लेकिन अब जब हम पाकिस्तान के साथ में 4 दिन तक लड़े, तो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तो हमारे सामने टिकता नहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ कई देश खुल के आए। उसमें चाइना ने खुल के साथ दिया, उसमें तुर्की ने खुल के साथ दिया, 1-2 मॉडर्न कंट्री और थे खुल के साथ दिया। हमारा साथ किसने दिया भाई? इन्हीं की तो विदेश नीति। ये तो डंके की चोट पे ये कहते हैं कि हमारी विदेश नीति ये है वो है, विदेश नीति का दमखम भर रहे और लोहा मान रहा। कौन सा देश हमारी साथ आया? विदेश मंत्री का वो बयान जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए दिया है, उन्होंने कहा कि हमने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हमारी जो आर्मी है वो कार्रवाई करेगी, और जहाँ जहाँ आतंकवादी शिविर आप लोग चला रहे हो वहाँ पे अटैक होगा। तो उस पर बहुत ज़्यादा बवाल है। उस पर लोगों का कहना है कि ये तो गद्दारी वाली बात है कि भाई आपने पहले ही बता दिया, हमारी सेना वहाँ अटैक करने वाली थी, निशाना साधने वाली थी। नहीं चौधरी साहब, ये तो अपने आप में बहुत ही सोचनीय है भाई। अगर 2 पहलवान आपस में लड़ेंगे, हमें पता है दोनों पहलवानों की लड़ाई होगी, और वो पहले वाला पहलवान उसके कान में कहता है कि भाई मैं तो ये दाव मारूंगा, ऐसे ऐसे मारूंगा, तो वो तो पहले वाला तो खुद ही सतर्क हो जाएगा। अगर इस तरीके की बात हुई, मुझे तो ऐसा लगा कि पता नहीं विदेश मंत्री ने इस तरीके का बयान क्यों दिया। और अगर इस तरीके की बात हुई, क्यों भाई शर्म नहीं आती? आप जनता का बेवकूफ बना रहे, आप किस तरीके से क्या कर रहे? बस मेरा तो हिंदुस्तान की जनता से ये निवेदन है कि कृपा करके समझे इनकी चाल को, किस तरीके की ये राजनीति कर रहे, ये घटिया राजनीति कर रहे। अरे इस देश में तो युद्ध पहले भी हुए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने इस तरीके की जो है राजनीति नहीं करी। लेकिन जिस तरीके की घटिया राजनीति हो रही, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर राजनीति हो रही, देश की सेना के ऊपर राजनीति हो रही, और सैनिकों के भेष में प्रधानमंत्री जी के जो है फोटो लग रहे, भाई ये तो अपने आप में शर्मसार कर देने वाली घटना। कितना अच्छा होता अगर प्रधानमंत्री जी को रोड शो करना था, तो जितने लोगों ने वहां जो है आतंकी हमले में जिन्होंने शहादत दी, उनके वे फोटो लेकर घूमते। जितने सैनिकों ने वहां पे पराक्रम दिखाया, उन सैनिकों के फोटो वे लेकर घूमते। लेकिन प्रधानमंत्री जी सेना की ड्रेस में हैं, हवाई जहाज प्रधानमंत्री जी के ऊपर उड़ रहे। शर्म नहीं आती? इस तरीके की घटिया राजनीति करते हो, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनी है। मलिक साहब, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में विपक्ष मजबूती के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा और दुनिया को ये संदेश दिया कि देश के
मसले पर पूरा विपक्ष एकजुट है। और लेकिन अब जो स्थिति देखने को मिल रही है, विपक्ष सवाल लगातार उठा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी राजनीति कर रहे हैं, सेना के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उन जो कटआउट आर्मी की ड्रेस में लगा रखे हैं राजनीति हो रही है, सीधी सीधी जो बयानबाजी हो रही है वो सब राजनीति हो रही है। ना तो मोदी जी पुंछ गए, मणिपुर तो खैर पुराना हो गया बहुत मसला, क्योंकि वहाँ तो गए ही नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं गए, पुंछ नहीं गए, कहीं नहीं गए। और राहुल गांधी लगातार जहाँ प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था वहाँ राहुल गांधी बराबर जा रहे हैं और लोगों के दुख सुख में अपना सहभागिता निभा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से एकजुटता विपक्ष ने दिखाई और खास तौर से जिस तरीके से विपक्ष के जो नेता है उसमें, चाहे आप सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आप अखिलेश यादव जी की बात करो, आप जो है ओबीसी की बात करो, किस तरीके के स्टेटमेंट ओबीसी ने दिए, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की जनता का दिल जीता। कोई सोच नहीं सकता कि ओबीसी इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे। जिस तरीके की एकजुटता हुई, और चौधरी साहब ये एकजुटता ये अभी की नहीं, मैं तो पूर्व में भी, अगर देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर कुछ संकट आता है तो सब के सब सत्ता पक्ष और विपक्ष हम एकजुट हो जाते हैं, ये हमारा इतिहास रहा। लेकिन अब जिस तरीके से विपक्ष क्वेश्चन कर रहा सरकार के ऊपर, वे क्वेश्चन कहीं ना कहीं जेन्युइन क्वेश्चन है और जनता भी इस बात को जो है समझ रही कि विपक्ष जो क्वेश्चन सरकार के ऊपर दाग रहा, सरकार केवल और केवल सेना की आड़ में राजनीति करने का काम कर रही और ये घटिया राजनीति करने का काम कर रही। मैं तो ये कह रहा भाई, इस देश में सेना ने इतना बड़ा पराक्रम करा, तो उन सैनिकों को जिन्होंने ये पराक्रम करा, क्या उनके सम्मान के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम करा कि वहाँ आप दिल्ली में किसी अच्छी जगह पर कोई प्रोग्राम करते, उन सैनिकों का आप सम्मान करते। और मैं कह रहा कि आप खुद विदेशों में जाते, आपने ये सांसद जो भेज दिए, जब माहौल ठीक हो आप विदेशी दौरा करोगे, आप जो है पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए आप खर्चा तो निकाल के देखो, जो 151 देशों में पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री जी ने यात्रा करी। जब सही समय था तब तो जो है खुद यात्रा कर रहे थे, और अब जब देश में संकट का समय है तो ये खुद दौरा करते। आप देखो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो विदेशी दौरा कर रहे, कई देशों में जा रहे, वे खुद अपना पक्ष रख रहे। तो अब तो आपने संसदों को बाहर कर दिया जहां आपको जाना था, और खुद आप जो है रोड शो कर रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री के लिए केवल और केवल चुनाव ही सर्वोपरि है। क्योंकि अब बिहार में चुनाव आने वाले, पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले, तो ये तो केवल और केवल चुनाव की राजनीति कर रहे। ये अपने आप में गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, विपक्ष और कुछ लोग जो समझदार लोग हैं वो ये भी बात कह रहे हैं कि मोदी जी ने, यानी सत्ता ने, जो विपक्ष के जितने भी सांसद हैं जो यहाँ सवाल उठाते, उन्हें तो भेज दिया बाहर। तो वो तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत का बाहर विदेशों में जाके। जो सत्ता पक्ष को करना चाहिए था वो विपक्ष के लोग कर रहे हैं, और यहाँ मोदी जी को खुला मंच मिल गया, यहाँ राजनीति कर रहे हैं। नहीं भाई, ये तो देखो सरकार की चाल है। सरकार अलग अलग चाल अलग अलग समय पे खेलती रहती है। हो सके ये भी एक सरकार की चाल हो, क्योंकि भाई अगर यहाँ रहते तो वे फिर यहाँ इनसे जो है क्वेश्चन करते। लेकिन हाँ, मैं इस पक्ष का आदमी हूँ। मैं पहले भी ये बात कही कि फिलहाल मोदी जी को वर्ल्ड टूर करना था, क्योंकि मोदी जी एक्सपर्ट है ना भाई विदेश में जाके। एक बात बताओ, ट्रम्प किसका दोस्त? मोदी जी का दोस्त। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब किसके दोस्त? मोदी जी के दोस्त। आप इजराइल के प्रधानमंत्री की बात करो, किसके दोस्त? मोदी जी के दोस्त। तो एक बात बताओ, दोस्त को अच्छे से समझाता या फिर ये सांसद अच्छे से समझाएंगे? आप देखिएगा, पटना के सांसद कौन? पटना से जो सांसद है वो तो फिलहाल रशिया में है, और रशिया में जाना था प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी पटना की सड़कों पर रोड शो कर रहे, यानी कि बिल्कुल उल्टा चल रहा। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक समझ रही, पब्लिक सब समझ रही। और मुझे ऐसा लगा धीरे धीरे जैसे जैसे समय आएगा, पब्लिक कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया सरकार के प्रति देगी आने वाले समय में। सरकार के प्रति पब्लिक अपनी प्रतिक्रिया देगी, और पब्लिक सब समझती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ जानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो हमारे साथ थे मलिक साहब ने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से और मजबूती से रखा है। आप प्रोफेसर साहब की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्रोफेसर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब।